नमस्कार मित्रों, आज हम फिर से बीएससी फर्स्ट मैथ्स सदिश कलन हमारी बुक चल रही है मित्रों। और इसका चैप्टर नंबर 3 क्या है, सदिशों का समाकलन, और चैप्टर नंबर 4 समाकल प्रमेय। तो देखिए मित्रों, मैं दोनों चैप्टर एक साथ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इन दोनों चैप्टरों की सहायता से एक कंप्लीट यूनिट बनती है मित्रों। और यहां पे देखिए मित्रों, यहां पर चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम 3 थ्योरमों का अध्ययन करने वाले हैं, लेकिन इन थ्योरमों के अंदर यहां पे चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो एक आपका टॉपिक दिया गया है रेखा समाकल, उसका उपयोग होने वाला है। और उपयोग होने वाला है तो मैंने क्या है मित्रों, इन दोनों चैप्टरों का एक साथ अध्ययन उचित समझा, इसलिए मैंने सर्वप्रथम इन दोनों चैप्टरों की प्रस्तावना के रूप में मैंने इस वीडियो को डालने का मेरा टारगेट है। तो देखिए मित्रों, अगर इस वीडियो को आपने सही ढंग से और अंत तक अगर देख लिया तो यहाँ पे जो आपकी यह एक यूनिट बनने वाली है, इसके अंदर एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा मित्रों। तो देखिए, सर्वप्रथम हम समाकलन की डेफिनेशन देखते हैं। और हम जानते हैं मित्रों, समाकलन है वो क्या होता है, अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया समाकलन कहलाती है। हम जानते हैं अवकलन समाकलन का उल्टा होता है और समाकलन अवकलन का क्या होता है मित्रों, उल्टा होता है। उसके बाद में देखिए मित्रों, यहां पे रेखा समाकल क्या है, रेखा समाकल यह मित्रों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पे यहां पर आपकी पूरी की पूरी यूनिट है वो टिकी हुई है। अगर आपको ये टॉपिक कंप्लीट तरीके से आता है तो देखिए मित्रों, आपका आधार है वो क्या मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ पे रेखा समाकल या लाइन इंटीग्रल को समझिए। सर्वप्रथम देखिए मित्रों, रेखा समाकल का सूत्र क्या होता है, समाकलन, यहाँ पे सी का अर्थ मित्रों कर्व है या कोई वक्र है, और एफ सदिश आर डॉट डी आर सदिश, ये आपका सूत्र रहने वाला है मित्रों। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन के अंदर फंक्शन दिया गया है, उस फंक्शन को सर्वप्रथम मित्रों अगर आप सदिश रूप में हल प्राप्त कर रहे हो तो यहाँ पे सर्वप्रथम f को सदिश रूप में लाना होगा। अगर सदिश रूप में क्वेश्चन दिया गया है तो अच्छी बात है, अन्यथा हमें सदिश रूप में लाना होगा उस क्वेश्चन को। तो हम किस प्रकार से उस क्वेश्चन को सदिश रूप में कन्वर्ट करेंगे, इसकी चर्चा हम अगले वीडियोस के अंदर करेंगे। लेकिन एक बार आप रेखा समाकल किसे कहते हैं और इसका सूत्र क्या होता है और इसका उपयोग हम किस प्रकार से लेंगे, इन सभी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे मित्रों। तो देखिए, रेखा समाकल किसे कहेंगे, किसी वक्र के अनुदिश, किसी वक्र के अनुदिश प्राप्त किए गए समाकल को रेखा समाकल कहते हैं मित्रों। क्या कहेंगे हम, रेखा समाकल कहेंगे। इसको समझने के लिए आगे देखिए मित्रों, हमने क्या लिया है, माना कि किसी भी वक्र या कर्व सी पे कोई भी बिंदु P का स्थिति सदिश क्या है मित्रों, R सदिश है। स्थिति सदिश क्या है, R सदिश। और R सदिश का मान अगर आप लिखना चाहो मित्रों तो यहां पे क्या होगा, x i कैप प्लस y j कैप और प्लस z k कैप होता है। और जिसकी समीकरण और समीकरण क्या होंगे मित्रों, R सदिश और F सदिश और T के रूप में मैंने एक इक्वेशन ली है, जहां पे F सदिश T क्या है मित्रों, सतत और अवकलनीय है। सतत और क्या है, अवकलनीय। सतत और अवकलनीयता की डेफिनेशन का भी अध्ययन हमने मित्रों पूर्व वीडियोस के अंदर किया है। जब हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया तब वहां पे हमने मित्रों सतत और अवकलनीयता का जिक्र किया है, वहां से आप इसको समझ सकते हो। उसके बाद में देखिए मित्रों, वक्र के किसी भी बिंदु P पर सप्रस रेखा के अनुदिश इकाई सदिश फलन, और वो क्या होगा मित्रों, dr सदिश बटा ds होगा। उसके बाद में देखिए मित्रों, हमें रेखा समाकल का कार्तीय रूप अगर पूछा जाए तो हमें किस प्रकार से इसका आंसर देना है। तो देखिए मित्रों, यहां पर जितने भी हम थ्योरम पढ़ेंगे मित्रों, उसके दो रूप होंगे। कितने रूप होंगे, दो रूप होंगे। एक तो उसका सदिश रूप होगा और एक दूसरा उसका कार्तीय रूप होगा मित्रों। तो हम रेखा समाकल का सूत्र सदिश रूप में तो जान लिया है मित्रों, क्या होता है, समाकलन सी एफ सदिश
डॉट डी आर सदिश होता है, लेकिन इसका कार्तीय रूप में क्या फॉर्मूला रहने वाला है उसको भी हम समझेंगे। तो देखिए मित्रों, सर्वप्रथम मेरे पास कोई एफ सदिश इस तरीके से माना है मैंने। उसके बाद में हमें क्या करना होगा, देखिए मित्रों, डी आर सदिश का मान निकाल लेना होगा, क्योंकि आर सदिश बराबर हम जानते हैं मित्रों क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप होता है। तो यहां से डी आर सदिश मित्रों इतना निकल कर आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए मित्रों, हम रेखा समाकल का सूत्र जानते हैं। रेखा समाकल का सूत्र लगाने के बाद में यहाँ पर मान रख देंगे, और मान रखने के बाद में भी हम जानते हैं मित्रों आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, और जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, और के कैप डॉट के कैप 1 होता है मित्रों। और यहाँ पर आई कैप डॉट जे कैप का मान 0 होता है मित्रों। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हो, और इसका भी अध्ययन हमने मित्रों जब फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन किया था वहां पे कर लिया है मित्रों। उसके बाद में देखिए मित्रों, अगर आपको रेखा समाकल का कार्तीय रूप अगर डायरेक्ट हमें कोई फॉर्मूला याद रखना है तो केवल और केवल मात्र इस फॉर्मूले को ही याद रखना है मित्रों। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए स्टेप में रखी है। समाकलन सी f1 dx और प्लस f2 dy और प्लस f3 dz, इस तरीके से आपका रेखा समाकल का कार्तीय रूप हमने क्या है मित्रों प्राप्त कर लिया है। उसके बाद में अगला टॉपिक देखिए मित्रों, एक परिसंचारण और दिया गया है। क्या दिया गया है, परिसंचारण। तो परिसंचारण हम किसे कहेंगे, देखिए मित्रों, समाकलन सी f सदिश डॉट डी आर सदिश को f सदिश का बंद वक्र, क्या है मित्रों, बंद वक्र सी के चारों ओर परिसंचारण कहते हैं। क्या कहेंगे मित्रों, परिसंचारण कहेंगे। और देखिए मित्रों, बंद वक्र के लिए हम इस तरीके से भी क्या है यहाँ पे लगा सकते हैं। बंद वक्र को प्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से भी हम क्या है दिशा निर्देश दे सकते हैं मित्रों। अब देखिए मित्रों, यहाँ पे रेखा समाकल है वो आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्रों। यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 और 4 इसकी आप न्यू समझ सकते हो इस टॉपिक को। अब देखिए मित्रों, जो आपका अगला चैप्टर है मित्रों, यहाँ पे हमें क्या है 3 प्रमेयों का अध्ययन करना होगा। तो यहाँ पर कौन कौन सी 3 प्रमेय होंगी और इन पे कौन कौन से क्वेश्चन और किस तरीके से पूछे जाएंगे, तो देखिए मित्रों हम सभी बातों पे विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पे समाकल प्रमेय, और समाकल प्रमेय के अंदर हमारे पास पहली थ्योरम है मित्रों गॉस का अपसरण प्रमेय। क्या है, गॉस का अपसरण प्रमेय। सेकंड थ्योरम है वो क्या है मित्रों, ग्रीन प्रमेय होंगी। जबकि थर्ड थ्योरम है वो क्या है, स्टोक प्रमेय है मित्रों। क्या है, स्टोक प्रमेय। अब देखिए मित्रों, इन तीनों थ्योरमों का हमें अलग अलग से अध्ययन करना होगा, और इन तीनों थ्योरमों पर किस प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन सभी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए मित्रों, हम एक एक लेकर चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम मैं गॉस अपसरण प्रमेय पे चर्चा करता हूं। यहाँ पे गॉस अपसरण प्रमेय लिखा हुआ मिल सकता है, या डायरेक्ट आपको गॉस प्रमेय भी मिल सकता है क्वेश्चन के अंदर। अगर यहाँ पे गॉस अपसरण मिलता है मित्रों, तो हमें क्या है उस थ्योरम को हल करने में अपसरण की सहायता से मदद मिलेगी, क्योंकि हम अपसरण का सूत्र तो जानते हैं मित्रों, ग्रेड एफ बराबर नेबला डॉट एफ होता है। क्या होता है, नेबला डॉट एफ होगा। जबकि मित्रों हमें कुंतल या करल के बारे में बोला जाए तो हम जानते हैं नेबला क्रॉस एफ होता है मित्रों। क्या होता है, नेबला क्रॉस एफ होगा। यहाँ पे एक तो ये जो गॉस प्रमेय है मित्रों वो तो अपसरण पे आधारित है, जबकि स्टोक थ्योरम है वो मित्रों कुंतल पे आधारित है। किस पे आधारित है, कुंतल पे आधारित है। उसके बाद में सेकंड देखिए मित्रों, यहाँ पर गॉस का जो सदिश रूप है वो क्या है, समाकलन क्या है मित्रों, सरफेस। और सरफेस को हिंदी में हम क्या कहते हैं, पृष्ठ बोल सकते हैं मित्रों। और पृष्ठ का मतलब ये हुआ उसकी कुछ न कुछ लंबाई और चौड़ाई होगी मित्रों। लंबाई और चौड़ाई होगी तो हम क्या है ds को मित्रों dx और dy के रूप में प्रेजेंट कर देंगे, या हम क्या बोल सकते हैं क्षेत्रफल या क्षेत्र बोल सकते हैं मित्रों, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई होंगी तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं उसको क्षेत्र। या देखिए मित्रों हम क्या लिख देंगे एफ सदिश डॉट एन कैप डीएस, और एन कैप क्या है मित्रों यहाँ पे दिशा को प्रेजेंट कर रही है। एन कैप क्या है, दिशा को प्रेजेंट कर रही है। और एक इकाई अभिलंब सदिश है जो पृष्ठ एस के किसी बिंदु पर अभिलंब की दिशा में खींचा गया है मित्रों।
उसके बाद में देखिए मित्रों, जो गॉस समाकलन को ट्रिपल समाकलन में हम बदल सकते हैं। कौन सी प्रमेय की सहायता से मित्रों? गॉस अपसरण प्रमेय की सहायता से। या हम यूं भी बोल सकते हैं, ट्रिपल समाकलन को हम डबल समाकलन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए मित्रों, हमारे पास क्या फॉर्मूला रहने वाला है गॉस अपसरण का? ये मान तो हमें मित्रों क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा। क्या है? इतना मान तो हमें दिया हुआ होगा और इस फॉर्मूले को हमें क्या याद रखना है? ट्रिपल समाकलन नेवला डॉट एफ सदिश और डीवी। और यहां पर देखिए मित्रों, डीवी का अर्थ क्या लिख सकते हैं हम? डीएक्स, डीवाई और डीजेड लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे आयतन का जिक्र हो रहा है मित्रों। तो यहां पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होंगी और इसको हम क्या कह सकते हैं मित्रों? याद रखने का तरीका क्या है? आयतन। और आयतन का मतलब यहां पर देखिए मित्रों, हम इस प्रमेय के अंदर हम किस रूप को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? नंबर 1 पे इस प्रमेय के द्वारा आयतन समाकल का पृष्ठ समाकल में समानित किया जा सकता है मित्रों। विशेष रूप से ध्यान रखना, यहां पर कंपटीशन के अंदर भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, वो किस प्रकार से बनेगा देखिए मित्रों, हम अंत में चर्चा करेंगे। और विलोमतः क्या बोल सकते हैं? पृष्ठ समाकल का आयतन समाकल में भी समानन हो सकता है मित्रों। दोनों तरफ से क्या है? सत्य है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या हो सकता है मित्रों? गॉस अपसरण प्रमेय संबंधित है और ऑप्शन के अंदर हमें अलग अलग से क्या है? कुछ मान दे दिए जाते हैं और उसके अंदर एक ऑप्शन यह भी मिलेगा मित्रों आपको, यह एक पृष्ठ समाकल तथा आयतन समाकल में संबंध रखती है। तो देखिए मित्रों, यहां पर जो गॉस अपसरण प्रमेय है वो एक पृष्ठ समाकल और आयतन समाकल में क्या है? संबंध रखती है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। उसके बाद में देखिए मित्रों, हम गॉस अपसरण प्रमेय का कार्तीय रूप भी जान लेते हैं मित्रों। कार्तीय रूप क्या होगा? डबल समाकलन एस F1 dy dz होगा मित्रों। या हम dy dz को संयुक्त रूप से क्या नाम दे सकते हैं मित्रों? A1 दे सकते हैं। क्या है? A1 बोल सकते हैं, इसको A2 बोल सकते हैं, इसको A3 नाम दे सकते हैं, क्योंकि यहां पर A1 का मित्रों ये हुआ मित्रों dx को गायब कर देंगे। यहां पे A2 है तो यहां पे dy को गायब कर देंगे मित्रों। A3 है, इसका मतलब dz को क्या है? गायब कर देंगे मित्रों। उसके बाद में यहां पे हमें क्या है? अंतिम रूप से जो फॉर्मूला याद रखना है वो इस फॉर्मूले को याद रखना है मित्रों। अगर कार्तीय रूप के अंदर गॉस अपसरण प्रमेय की सहायता से हमें मान पूछा है तो हमें क्या लगाना होगा? फॉर्मूला डेल F1 बटा डेल एक्स प्लस डेल F2 बटा डेल वाई और प्लस डेल F3 बटा डेल जेड dx dy dz लिख देंगे मित्रों। यहां पे देखिए मित्रों, ट्रिपल समाकलन आ रहा है, इसका मतलब यहां पे किसका जिक्र हो रहा है? आयतन का जिक्र हो रहा है। जहां पर देखिए मित्रों F1, F2 तथा F3 अक्षों के अनुदिश जो F सदिश के अदिश घटक है। कौन से घटक है मित्रों? अदिश घटक है। तो इस प्रकार हमने सार रूप में यही देखा मित्रों कि गॉस अपसरण प्रमेय है वो क्या है? डबल समाकलन को ट्रिपल समाकलन में बदलने का काम करती है। और आपको मित्रों यहां पर ये फॉर्मूला विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि यहां पे अपसरण का जिक्र हो रहा है तो इसका मतलब नेबला डॉट एफ गुणा डीवी होगा मित्रों। क्योंकि यहां पर अपसरण प्रमेय के अंदर मित्रों आपको डॉट प्रोडक्ट याद रखना है। किसको याद रखना है? डॉट प्रोडक्ट को याद रखना है। अब सेकंड प्रमेय पे आते हैं मित्रों, ग्रीन प्रमेय। कौन सी प्रमेय? ग्रीन प्रमेय। तो यहां पे देखिए मित्रों, आपको कंपटीशन के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? ग्रीन प्रमेय लागू होती है मित्रों। कौन से तल में होंगी? आपको 4 ऑप्शन मिल सकते हैं, लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है मित्रों? ग्रीन प्रमेय है वो केवल और केवल यहां पे देखिए मित्रों, मैंने क्या लिखा है? एक्स वाई तल में क्या है? लागू होंगी। और इस ग्रीन प्रमेय की एक खास बात यह है मित्रों, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर P dx प्लस Q dy ये फॉर्मेट अगर आपको कहीं पर दिखाई दे मित्रों, तो आप ऐसा समझिए कि वहां पे हमें कौन सी थ्योरम लगानी होंगी मित्रों? ग्रीन प्रमेय लगानी होंगी। और ग्रीन प्रमेय के अंदर यहां पे देखिए मित्रों, कर्व का मान सरफेस के अंदर चेंज होगा। तो हम बोल सकते हैं सिंगल समाकल को डबल समाकल में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगी? ग्रीन प्रमेय करेगी। लेकिन आपका क्वेश्चन स्टोक प्रमेय जब हम पढ़ेंगे तो यह भी होगा मित्रों, यहां पर आप देख सकते हो
स्टोक प्रमेय के अंदर भी मान देखिए मित्रों, यहाँ पे सिंगल समाकलन का मान डबल समाकलन के अंदर क्या है, कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर कर्व का मान एस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो फिर फर्क किस बात का है मित्रों, ग्रीन प्रमेय और स्टोक प्रमेय के अंदर फर्क किस बात का। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, ग्रीन प्रमेय के अंदर जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पहली बात तो क्वेश्चन के अंदर ग्रीन प्रमेय की सहायता से इस क्वेश्चन को हल कीजिए, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। और दूसरा डिफरेंस ये होगा मित्रों, अगर आपको P dx प्लस Q dy फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चन दिया गया है और जब कोई भी प्रमेय का नाम नहीं है मित्रों, तो आप ग्रीन प्रमेय की सहायता से करना। लेकिन यहां पर जब आपको स्टोक प्रमेय के अंदर मान निकलवाएगा तो आपको क्वेश्चन के अंदर मित्रों स्टोक प्रमेय का नाम देगा। यहां पर आपकी कंफ्यूज नहीं रहनी चाहिए। अब देखिए मित्रों, हम ग्रीन प्रमेय के अंदर किस प्रकार से सूत्र को याद रखेंगे। तो यहाँ पे डबल समाकलन और उसके बाद में देखिए मित्रों, Q का तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलज कर देंगे और P का y के सापेक्ष आंशिक अवकलज कर देंगे और इस मान में से इस मान को घटाकर dx और dy लिख देंगे मित्रों। और इसको भी याद रखने के लिए देखिए मित्रों, आपको क्या करना होगा, मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ मित्रों और यहाँ पर y लिख देता हूँ, यहाँ पे P लिख देता हूँ और यहाँ पे Q लिख देता हूँ मित्रों, ताकि आपको क्या है, यहाँ पे कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो Q का y के सापेक्ष आंशिक अवकलज कर देंगे और यहाँ पर P का x के सापेक्ष आंशिक अवकलज कर देंगे मित्रों, तो आपका परिणाम ही कुछ अलग ही रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है मित्रों। आप इस हिंट की सहायता से इसको याद रख सकते हो। यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं सारणिक जब हल करते हैं तो मुख्य विकर्ण का गुणा होता है और मुख्य विकर्ण के अलावा जो गौण विकर्ण है उसका गुणा होता है और इस मान में से इस मान को घटाया जाता है। तो x का संबंध तो मित्रों q से रखिए और y का संबंध p से रखिए। तो यहाँ पर x q का x के सापेक्ष, p का y के सापेक्ष आंशिक अवकलज कर देना होगा मित्रों और फिर इसका क्या अंतर कर देंगे और सारणिक में हम ऐसा ही करते हैं मित्रों। तो इस ट्रिक की सहायता से आप इसको ग्रीन थ्योरम को याद रख सकते हो मित्रों। उसके बाद में देखिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे स्टोक प्रमेय और स्टोक प्रमेय के अंदर मित्रों आपको कुंतल शब्द याद रखना है। कौन से शब्द को याद रखना है, कुंतल। और कुंतल का मतलब ये हुआ मित्रों, नेबला क्रॉस एफ आने वाला है। कौन आने वाला है, नेबला क्रॉस एफ आने वाला है। तो इसके बाद में देखिए मित्रों, हम समाकलन कर्व एफ सदिश डॉट डी आर सदिश, मैंने बोला था मित्रों रेखा समाकल का बार बार जिक्र करूंगा। तो ये किसका सूत्र है मित्रों, रेखा समाकल का है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर मित्रों एफ सदिश रूप में नहीं दिया गया है, सर्वप्रथम उसको सदिश रूप में कन्वर्ट कीजिए। क्या है, उसको क्या है, सदिश रूप में हमें कन्वर्ट करना होगा। और कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा मित्रों, dx dy dz लिखा हुआ होगा, उसको हटा देना है, आई कैप जे कैप के कैप लिख देना होगा। इस पे हम देखिए मित्रों, जब आपका क्वेश्चन हल करेंगे तब मैं आपको बताने वाला हूं किस प्रकार से अदिश को सदिश में कन्वर्ट करना होगा आपको। तो देखिए मित्रों, इस बात भी हम चर्चा जब हम क्वेश्चन हल करेंगे तब करेंगे, लेकिन एक मौका एक साथ तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। उसके बाद में हम की बुक का एग्जाम्पल हल करने वाले हैं मित्रों। तो देखिए यहाँ पे इसका रेखा समाकल का मान है वो डबल समाकलन एन कैप डॉट नेबला गुणा एफ ds के इक्वल होगा मित्रों। और यहाँ पे एन कैप का मतलब ये हुआ मित्रों, एन कैप एक इकाई अभिलंब सदिश है। कौन सी सदिश है, इकाई अभिलंब सदिश है, जो पृष्ठ S के किसी बिंदु पर अभिलंब की दिशा में खींचा गया है। और इसका निर्धारण देखिए मित्रों, हम दक्षिणवर्ती पेज नियम के रूप में हल कर सकते हैं। देखिए मित्रों, जब हम पेज को इधर इस तरीके से क्या है घुमाते हैं तो पेज क्या है खुलेगा, और इस तरीके से अगर हम करते हैं मित्रों तो पेज क्या है जड़ा जाएगा। तो आप समझ सकते हो, अगर हम इस तरीके से पेज को घुमा रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव दिशा आने वाली है, और इस तरीके से हम घुमा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ नेगेटिव चिन्ह आने वाला है। इस बात से देखिए मित्रों, आप भ्रमित मत होना किस प्रकार से दिशा लेनी होगी। मैं आपको देसी जुगाड़ की सहायता से क्या है इसकी दिशा बताने वाला हूं, आप कतई भ्रमित मत होना। देखिए मित्रों, जब आपको एन कैप की दिशा निकालनी होगी तो वो किस प्रकार से निकालनी होगी। तो देखिए मित्रों, आप इन नियमों को रटना मत, क्योंकि दिशा निकालने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक बताने वाला हूं। वो ट्रिक क्या होंगी जब हम क्वेश्चन हल करेंगे तब मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखिए मित्रों, हम इसका कार्तीय रूप ले लेते हैं। क्या है, कार्तीय रूप ले लेते हैं। अब देखिए मित्रों, आपको ट्रिक
के लिए मैं आपको एक दिशा निर्देश दे देता हूं एक बार के लिए कि किस प्रकार से हमें निकालना है। मान लीजिए यहाँ पे dx और dy का जिक्र हो रहा है मित्रों, dx और dy का जिक्र हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे देखिए मित्रों ये समीकरण है वो क्या है, dz बराबर लिखी जाएगी, किसके बराबर लिखी जाएगी, dz के बराबर लिखी जाएगी। तो यहाँ पे जो क्या है z लिखा गया है मित्रों, या आप यूं भी बोल सकते हो z बराबर फंक्शन हमारा x और y होगा मित्रों। तो यहां पे जो मान आएगा वही आपकी मित्रों क्या है, दिशा होगी, क्योंकि यहां पे x का जिक्र हो चुका है, y का जिक्र हो चुका है और दिशा हमेशा क्या है, लंबवत निकलती है मित्रों। तो यहां पे क्या बन गया आपका z, और z का यहां पे क्या लिखा जाएगा, गुणांक। यहां पे देखिए मित्रों k कैप, और यहां पे x का मतलब i कैप से संबंध रखिए, y का j कैप से संबंध रखिए। अगर यहां पे देखिए मित्रों x और f, y और z का जिक्र हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ मित्रों आपकी जो दिशा है वो क्या है, आई कैप होंगी। दिशा क्या होंगी मित्रों, आई कैप होने वाली है। अब देखिए मित्रों ये तो आपके क्या है, सभी के सभी सदिश रूप है। अब उसके बाद में हम कार्तीय रूप में किस प्रकार से इसका मान निकालेंगे, तो समाकलन c f1 dx प्लस f2 dy, और डबल समाकलन यहाँ पे मित्रों f2 की जगह हमने पूर्व के अंदर क्या रखा था मित्रों, देखिए जो ग्रीन पर में पड़ी थी वहां पे हमने क्यू रखा था, यहां पे आपको क्या रख देना होगा मित्रों, f2 बट्टा डेल एक्स माइनस डेल f1 बट्टा डेल वाई कर देना होगा। वहां पे हमने सदिश रूप में ग्रीन प्रमेय का सूत्र पढ़ा था, और यहां पे देखिए मित्रों हम स्टोक प्रमेय के अंदर इसको कार्तीय रूप में अध्ययन कर लेंगे। डेल f2 बटा डेल एक्स माइनस डेल f1 बटा डेल वाई, और dx और dy लिख देंगे मित्रों। ये आपका स्टोक प्रमेय का कार्तीय रूप होगा मित्रों। अब देखिए अगले वीडियोज के अंदर हम मित्रों रेखा समाकल पे सर्वप्रथम जितने भी एग्जाम्पल बनते हैं उन सभी को अध्ययन करेंगे, और उसके बाद में हम इन तीनों थ्योरमों पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हल करेंगे। अगले वीडियोज तक धन्यवाद मित्रों, जय हिंद जय भारत।